अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट फ़िज़िक्स फॉर क्लास 9th which is printed by Syntax Book Board, and in this book we have different topics about physics. What is physics, what is force of matter, gravitation, properties of matter, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अपने फ़िज़िक्स में पढ़ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे हम अभी। नंबर 1 हमारे पास जो यहाँ यूनिट दिया गया है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। किसी भी किस्म की चीज़ जो हमें फ़िज़िकली दिख रही है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी कितनी बड़ी उसकी रकबा है, इसके अलावा हम उसको नापेंगे तो मतलब मेजरमेंट जो भी उसकी हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें अपनी फ़ोर्स को रखते हुए चेंजेस लाती हैं अपनी बॉडी में। इसके अलावा जो भी उसमें चेंजेस हैं उसके ऑब्जेक्ट में, वो तमाम चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में देख रहे हैं। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स आपने न्यूटन लॉ के बारे में तो सुना ही होगा कि कोई चीज़ अगर ज़मीन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वो नीचे ज़मीन की तरफ ही आएगी ना। तो ये तमाम जो लॉज हैं, मतलब आपकी फ़ोर्स किसी भी चीज़ को ग्रेविटी देने के लिए, वो तमाम चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हैं वो डायनेमिक्स हैं कि उसकी क्या फ़ोर्स है, कि वो कितने अच्छे से जो है वो जा रही है, जिस तरीके से उसमें उसकी फ्रिक्शन बताई जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, वो तमाम चीज़ें हम डायनामिक्स में ले रहे हैं। नंबर 4 जो यूनिट है हमारा वो है टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। हमारी जितनी भी चीज़ों में फोर्सेस हैं, जो भी कुव्वत हमारी लग रही है, उसमें जो टर्निंग इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हमें यहाँ पे बताए जाएंगे कि किसी भी चीज़ को फोर्स देने के लिए हमें जो भी टर्निंग्स देनी पड़ रही हैं वो तमाम चीज़ें हमारी इस चैप्टर में हमें डिस्क्राइब की जाएंगी। फोर्स एंड मैटर। मैटर क्या होती है? मैटर एक ठोस आला है, धात है। मैटर एक धात है जिसको हम जो है वो फोर्स, कितनी चीज़ों की उसमें फ़ोर्स लग रही है या क्या है, वो तमाम चीज़ें हम देखते हुए उसको आगे लेके जा रहे होते हैं। नंबर 6 में है ग्रेविटेशन कशिश जो भी होती है, ज़मीन अपनी तरफ एक कशिश रखती है जिसकी वजह से अगर हम कोई भी चीज़ आसमान की तरफ उछालते हैं लाइक अ बॉल, तो वो नीचे ज़मीन की ही तरफ आके गिरेगी, वो आसमान पर ही नहीं चली जाएगी। ज़मीन में एक अपनी कशिश है जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। नंबर 7 यूनिट है जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहलाती हैं। मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, इसके अलावा गैस की सूरत में भी होता है, जैसे सॉलिड आइस बर्फ़, लिक्विड वाटर, गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा नंबर 8 है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्सेज किसी भी चीज़ को काम में लाने के लिए, अगर हम मशीनरी की बात करें तो उसको काम में लाने के लिए जो चीज़ें लग रही हैं वो हमारी एनर्जी है। एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? तो डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है जो हमारी मशीनरी को चलाने में हेल्प करती है। लाइक अगर हम बात करें गाड़ी की, तो उसको एनर्जी क्या चीज़ दे रही होती है? हमारी पेट्रोल दे रहा होता है, पेट्रोल उसकी एनर्जी सोर्स है ना। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या है? किस तरीके से वो उसमें जा रही है, इंजन के थ्रू जो है वो गाड़ी चल रही है, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं। नंबर 9 है यूनिट थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की जो डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा इस बुक में आपको डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप जब अपनी बुक को आगे से रीड आउट करेंगे तो उस बुक में आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से चैप्टर्स में एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपको उससे रिलेटेड, आपको जब आप वहाँ पे अपनी स्टडी लोगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपको किस तरीके से कंटेंट के बाद जो है पूरा एक डेफिनेशन दी जा रही है चैप्टर की। इसके अलावा आप उसमें जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें आपको मैटर करती हैं। आप फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए जो है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है या कुछ नहीं। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप चीज़ों को फ़िज़िकली देख रहे हो। फ़िज़िक्स है क्या? मतलब फ़िज़िक्स, आप खुद सोचो कि यार कोई चीज़ आप नाप रहे हो, लाइक आपको कोई चीज़ दिख रही है, लाइक एक दरवाज़ा है जो आपको नज़र आ रहा है, तो आपको वो फ़िज़िकली दिख रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप उसको किस तरह मेजर कर सकते हो, उसकी क्या डायनामिक्स हैं, वो कहाँ पर जो है अपनी लाइन रखता है। इसके अलावा ये तमाम डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाले टॉपिक पर आते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें बहुत सारी मैटर ये करती हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बच्चों को पढ़ाने में मतलब
टीचर्स को भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो कि सॉलिड, मतलब सॉलिड में इतनी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। आइस तो बहुत कॉमन एग्जांपल है अगर आप देखो तो, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको देखते हुए आप आगे काम कर सकते हो। लिक्विड में आप जूसेस ले लो, वाटर ले लो, इसके अलावा ऑयल है वो भी लिक्विड उसमें आ जाएगा। और गैस में आपको बहुत सारी डिफरेंट गैसेस होती हैं जो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसके अलावा सल्फरेट एसिड है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं कि आप अपने प्रॉपर्टीज़ और मैटर के बारे में डिस्कस कर लो। इसके अलावा एनर्जी सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज भी बहुत मेन मतलब रोल अपना जो है वो करते हैं फ़िज़िक्स में। ज़ाहिर सी बात है जब तक किसी चीज़ के लिए एनर्जी नहीं दी जाएगी, किसी चीज़ को उसकी सोर्सेज उसको नहीं मिलेंगे, तो वो ऑफ़ कोर्स जो है वो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होगी ना। तो इसलिए हम फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, और इस बुक को पढ़ने के बाद यकीनन आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आपको कितना हेल्प आउट कर रहा है। सबसे अच्छी बात इस बुक की कि ये इतनी कलरफुल बुक है। मतलब आज से कुछ सालों पहले तक अगर हम बुक्स की बात करें तो वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, तो ये अब जो कलरफुल बुक्स हैं ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होंगी। लाइक इसमें जो आपको डायग्राम्स मिलती हैं या चीज़ें मिलती हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी।